हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 20 से 22 जनवरी 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए पूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 4 पीवी सिंधु। 2 बार की ये ओलंपिक पदक विजेता हैं और वैश्विक बैडमिंटन आइकॉन पीवी सिंधु ये बहुवर्षीय सहयोग में पूमा इंडिया के साथ भागीदारी किया है। यह साझेदारी भारत में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए पूमा की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जहां इस खेल में 57 मिलियन से भी अधिक प्रशंसक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीब्रांडिंग के बाद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या है? ट्रू होम फाइनेंस, और यह ट्रू होम फाइनेंस के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। यह रणनीतिक रीब्रांडिंग कंपनी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत किफ़ायती होम लोन तक पहुंच को बढ़ावा देना, खास तौर पर टियर 2 से टियर 4 शहरों में इसकी पहचान बनाना शामिल है। वर्ष 2500 इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वडनगर में। और यह संग्रहालय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और गुजरात सरकार का संयुक्त प्रयास है, जो कि 12,500 वर्ग मीटर में 12,500 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है, जो कि 9 विषयगत दीर्घाएं, 50 मीटर लंबा पुल और 18 मीटर गहराई तक फैले अवशेषों वाला एक उत्खनन स्थल है। क्यूएक्स फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? दूसरा रैंक है। देश को फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में प्रभावशाली स्कोर 99.1 ये स्कोर मिला है, जो कि इसकी युवा आबादी और संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा युवा आबादी को इकोसिस्टम को बढ़ावा देना इसमें शामिल होगा। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? महाराष्ट्र ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय एआई नीति टास्क फोर्स की स्थापना करके एक अग्रणी कदम उठाया है। यह पहल महाराष्ट्र को भारत का पहला राज्य बनाती है जो विशेष रूप से एक समर्पित एआई नीति पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य एआई आधारित उद्योगों को तेज़ी से विकास का लाभ उठाना शामिल होगा। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? वीके सिंह। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, वीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शिकारी देवी अभयारण्य के पास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। और 2 किलोमीटर के दायरे में 43 ऐसे गांव हैं जो कि उनको कवर करने के लिए इस क्षेत्र की स्थापना किया गया है, और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कटाई को कम करने, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और विकास को विनियमित करने में मदद करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री विनीत जोशी को। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट कैरियर के साथ उन्होंने पहले मणिपुर के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक और सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और आईआईएफटी के एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इरडा, एसजेवीएन और
निया के संयुक्त उद्यम के तहत 900 मेगावाट के अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना की मेजबानी कर रहा है नेपाल। जी हाँ, और यह बिल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफ़र मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है, जो टिकाऊ ऊर्जा पहलों में सीमा पार सहयोग को भी दर्शाता है। इसरो ने अपने पहले कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ का उपयोग करके अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक अंकुरित की है? लोबिया। जी हाँ, लोबिया। और यह लोबिया जो कि कॉप्स ब्लैक आइड मटर इसका पूरा नाम है, और इसको बीजों को अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में संधारणीय खाद्य स्रोतों को उगाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो लंबी अवधि के लिए मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। पृथ्वी जैसी स्थितियों का अनुकरण करके इसरो की पहल सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, विकिरण और सीमित सूर्य के प्रकाश जैसी चुनौतियों का समाधान भी करेगा। 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में। मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में, और यह 127 करोड़ रुपए की निवेश से यह संस्था बनी है, जो कि क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है, जो मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और समावेशी विकास पर सरकार के फोकस पर जोर देता है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया, जिसकी कीमत 49 लाख रुपए है? BMW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 3 न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ये अपनी व्यापक कानूनी विशेषज्ञता और नेतृत्व अनुभव के लिए जाने जाते हैं और भारतीय क्रिकेट में नैतिक मुद्दों और विवादों को संबोधित भी करेंगे। यह नियुक्ति उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना भी शामिल है। 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर नीति आयोग की कार्यशाला का फोकस किस क्षेत्र पर था? सीमेंट क्षेत्र पर। कार्यशाला में 270 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया गया है। सीमेंट क्षेत्र इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि CCUS संभावित रूप से अपने उत्सर्जन को 35% से 45% तक कम कर सकता है। सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन 4 यानी 3। जी हाँ, भारत तीसरा स्थान रखता है। यह कॉम्प्लेक्स स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है और इसमें स्टार्टअप के विकास को समर्थन देने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा शामिल है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में स्टार्टअप MSME और संस्थानों को 50 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किए गए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में और अधिक नवाचार और विकास को बढ़ावा मिला है।
कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? INS मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ओडिशा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी और वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए ओडिशा में एश्योरेटिक के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। यह रणनीतिक साझेदारी फिनटेक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए राज्य के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। किस एरोस्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन। यह प्रक्षेपण केप कैनारवेल स्पेस फोर्स स्टेशन पर हुआ और कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगा। जॉन ग्लेन के नाम पर रॉकेट को स्पेसएक्स और नासा जैसे खिलाड़ियों के साथ बढ़ते अंतरिक्ष अन्वेषण उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। किस देश ने साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, इस समझौते ज्ञापन पर वाशिंगटन DC में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और कार्यवाहक अमेरिकी उपगृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी कैनेगेलो ने हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य साइबर खतरों से निपटने और अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की क्षमता को सुधार करना इसमें शामिल होगा। संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना नीति 2024-25 के तहत चावल का आरक्षित मूल्य क्या है? 2250 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में निर्बाध यात्रा की सुविधा के लिए परिवहन हेतु एकल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? मुंबई। यह प्लेटफॉर्म यात्रियों को अपनी यात्रा के योजना बनाने में सहायता करने के लिए उन्नत AI सुविधा एकीकृत करेगा, निकटतम स्टेशनों और उपलब्ध परिवहन विकल्पों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। इस पहल से मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे शहर का व्यापक परिवहन नेटवर्क अधिक सुलभ और कुशल बन जाएगा। मिशन SCOT मुख्य रूप से किस बात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन 2 अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता बढ़ाने पर। और मिशन ने सफलतापूर्वक ग्राउंड स्टेशन संचार स्थापित किया है। इसके सौर पैनल तैनात किए गए हैं और संचालन स्थिर है, जो कि यह पहल भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होगा और जिसे इन स्पेस के 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड द्वारा समर्थित किया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये सारे मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको किसी भी करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।